सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तेन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तेन मह धर्म निगम अनुसारी। पुण्य पुण्य सत्य कहा तू हे पाहे, मोहि सेवक सम प्रिय को नाहे। मैं सबकी रचना किया हूँ, उस सब में मनुष्य मुझे प्यारा है, हमारे प्यारे मनुष्य सबसे ज्यादा। उस मनुष्य में भी जो द्विज है, जिसका जन्म दोबारा हुआ है, जो दीक्षा ले लिए है, जो दीक्षा लेकर के ध्यान भजन सुमिरन करते हैं, जो श्रुति वेद पुराण को पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में उतार करके उस परमात्मा का आनंद को प्राप्त करते हैं, बस वही मेरा प्रिय भक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त है। सज्जनों, कहने का भाव हमारा ये है, अभी जो हम लोग यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं, सुन करके और उसको जीवन में उतारना है। जैसे ईटा का भाटा आप लोग देखे हैं ना, उस ईटा के भाटा में जो उसके प्रोपरेटर होते हैं, मालिक होते हैं, वो फर्मा बनाते हैं और उस फर्मा में जो मिट्टी उसमें चली जाती है फर्मा में, वही ईटा बनता है। और जो फर्मा से बाहर हो जाता है उसको ऐसे तलच करके बाहर कर देते हैं मजदूर लोग। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एक नंबर ईटा बनना चाहते हैं और हमसे अगर हम मान लीजिए ईटा है और बहुत बड़ी इमारत तैयार हमसे होगा, अर्थात एक एक ईटा को जोड़ करके बहुत बड़ी इमारतें बनती है। कहने का भाव सज्जनों हमारा ये है कि जो मिट्टी फर्मा में चला जाता है, बस वही ईटा बनता है, वही बहुत बड़ी इमारतें बन जाती है, वही मानवों को सुख पहुंचाने वाले हो जाते हैं। उसी तरह से अगर भगवान को सुख पहुंचाना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भगवान का जो नियम है वो फर्मा के समान है। उस फर्मा में जब अपने आप को बिल्कुल हटा देंगे ना, तब हमारा आपका मोल हो जाएगा, और नहीं तो बस खोल। अगर मूल्यवान जीवन बनाना चाहते हैं तो खूब बढ़िया से सखी सीख सुनी गोनी गांठ बांधो, ठाठ ठाठ सत्संग करें। सीख करके हम लोग इधर उधर की बातों की गांठ बांध लेते हैं, लेकिन सत्संग की गांठ बांधने की आवश्यकता है, सत्य वचन की गांठ बांधने की आवश्यकता है, और मौका पर उस गांठ को खोल करके देखने की आवश्यकता है। लेकिन इधर उधर की गांठ तो जरूर बांध लेते हैं, लेकिन सत्संग की गांठ नहीं बांध पाते हम लोगों को। तब असली अनुभव, असली आनंद की प्राप्ति होगी जब सत्संग की गांठ बांधेंगे। इसलिए आगे के पाठ्यक्रम में हम लोग सुन रहे थे
क्या सुन रहे थे? मसकहि करई विरंच प्रभो अजहि मसकते हेन। जो प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बनाने की ताकत रखते हैं और ब्रह्मा को भी मच्छर बनाने की ताकत जिसके भीतर है, बस ऐसे सर्व समर्थवान प्रभु का भजन करेंगे जिसके भाव के इशारे से जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रो विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जिसके भाव के इशारे से सब एक नर्तकी के समान नाच रहे हैं, नचाने वाले वही प्रभु है, उसको हम लोगों को जानना है। अगर मदारी से हम मेल कर लेंगे ना तो बंदर से हमारा झमेल नहीं होगा। अगर मदारी से मेल नहीं किए तो फिर बंदर तो आपको काट लेंगे, माया रूपी बंदर आपको काट लेंगे। अगर नचाने वाले से अगर मेल कर लिए तब तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिली रहिए, जब उतर ही जाए भव पारा तब छोटे यह जंजारा। जब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। सज्जनों, इसीलिए दर्पण में अगर अपने चेहरा को देखना चाहते हैं तो दर्पण मांजने की आवश्यकता है। उसी तरह से अपने आप को अगर कुछ पाना चाहते हैं तो अपने आप की सुधार करने की आवश्यकता है। तभी हमारा आपका उद्धार होगा, तभी हमारा आपका ये जन्म मरण का चक्र छूटेगा। सज्जनों, इसके लिए खूब बढ़िया से क्या करने की आवश्यकता है? सत्संग, ध्यान, सुमिरन करने की आवश्यकता है। बड़ा ही सुंदर एक रोचक प्रसंग है। एक बार अकबर के दरबार में बीरबल रहते थे। न रत्न कवि लोग भी रहते थे और बीरबल बड़े तीव्र बुद्धि वाले मंत्री जी थे। अकबर के दरबार में वो रहते थे। एक दिन अकबर उस परवरदिगार से दुआ मांग रहे थे, दुआ मांग रहे थे। दुआ तो सबको मांगना चाहिए, क्योंकि बिना दुआ से जो है ना, ये दुआ क्या है? जो बात दवा से न होती है वो बात दुआ से होती है, और जब पूरे मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। हम लोग प्रातःकाल स्तुति करते हैं, ईश स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति। ये दुआ क्या है? हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं। तो आशीर्वाद लेते समय देखते हैं हाथ नीचे रहता है। कुछ देने वाले व्यक्ति ऊपर से देते हैं और जो लेने वाले व्यक्ति होते हैं वे नीचे अपना हाथ रखते हैं। कहने का भाव क्या है? हम जब नीचे बन करके रहेंगे, विनम्र बन करके रहेंगे तो देने वाले कुछ देंगे।
अगर हमारे आपके जीवन में विनम्रता नहीं तो फिर देने वाले भी कुछ देने से मुकर जाएंगे। इसीलिए प्रेम भक्ति की मांग करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। तो प्रेम भक्ति जो की जब मांग करते हैं तो विनम्र भाव से मांगते हैं ना। उसी तरह से बादशाह कुछ मांग रहे थे अल्लाह से, अल्लाह ताला से। तो अचानक मांगने के क्रम में देखे क्या ऐसे करके मांग रहे थे। अब पता नहीं कुछ न कुछ प्रश्न तो होते ही रहता है, अपने मन में भी प्रश्न होता है। अकबर के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि प्रतिदिन हम दुआ मांगते हैं और इस तलहटी में एक भी रुमा हम नहीं देखते हैं। शरीर में सब जगह रुआ है, लेकिन तलहटी में क्यों नहीं रुआ है। तो बीरबल से पूछा कि बीरबल, अरे हमारे तलहटी में तो एक भी रुआ नहीं है, क्या तुम्हारे हाथ में भी यही करिश्मा है क्या? तुम्हारे हाथ में भी नहीं है रुआ? कहा कि हाँ जहां पना हमारे हाथ में भी नहीं है। तो हमारे हाथ में नहीं है और तुम्हारे भी हाथ में नहीं है। कहा कि इसीलिए नहीं है जहां पना कि आप अल्लाह से मांग करके जो जमा करते हैं ना, तो मांगते मांगते जो है ना आप के हाथ के सभी रुपए झड़ गए हैं। क्योंकि आज मांगने वालों की कमी नहीं है। भिखारी तो मांग करते हैं मंदिर के बाहर, लेकिन मंदिर के अंदर बड़े बड़े भिखारी सब खड़े रहते हैं भगवान के आगे। भगवान हमको दीजिए, बरकत दीजिए, धन दौलत संपन्नवान हम हो जाए। मंदिर के भीतर मांग करते हैं। धन दौलत की मांग, अनेक प्रकार की मांग करते हैं। भिखारी बाहर में धन दौलत की मांग कर रहे हैं, कुछ पैसे की मांग कर रहे हैं, और हम भी मांग करते हैं वही हम भी वही मांग करते हैं। सुत दारा वो लक्ष्य में पापी के भी होए, वो तो पापी को भी होते हैं। लेकिन हम लोगों को मांगना क्या है, बस इस मांग को ही हम लोग भूल गए हैं। आज खूब बढ़िया से आप लोग सुन लीजिए कि एक ही मांग में सभी मांगों की पूर्ति हो जाए, एक ही मांग में सभी मांगों की पूर्ति भी हो जाए, सभी अरमानों की पूर्ति भी हो जाए, और ज्यादा मांगना भी नहीं पड़े। और एक ही काम करने से अगर सब कुछ मिल जाए तो वही काम न करना चाहिए। खूब बढ़िया से सीख लीजिए। आज हम लोग मांगने की भी कला नहीं जानते हैं, बहुत कुछ मांग लेते हैं, एक एक करके मांगते हैं। और एक एक करके कितना हो मांग की वस्तु आप मांग लें, सज्जनों कल्याण नहीं। मांगना है कैसे? बड़ा ही सुंदर उदाहरण आया है। आप लोग इस प्रसंग को भूलेंगे नहीं, तब तक इस प्रसंग को यही रहने दीजिए। एक राजा साहब जा रहे थे विदेश। अब विदेश जाते समय जो है ना, उसको दो रानी थी। तो दोनों से कहा कि हम विदेश जा रहे हैं, तुम लोगों को क्या क्या जरूरत की वस्तु चाहिए, जल्दी बोलो, क्योंकि हम निकलने वाले हैं, फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। तो जो बड़ी रानी थी ना, वो एक लिस्ट बना करके दे दी, छोटी रानी भी लिस्ट बना करके दे दी, और दोनों लिस्ट को लेकर के राजा साहब चले गए विदेश। वहां जाकर के
बड़ी रानी की लिस्ट को जब गौर से राजा साहब देखे तो उसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ था, बस एक ही शब्द उसमें लिखा हुआ था कि आप विदेश जा रहे हैं, अपने देश से स्वदेश सकुशल विदेश चले जाएं और विदेश से सकुशल अपने घर चले आवे, यही हमारी मांग है, शुभकामना है प्रभु से। बस यही चीज लिखा हुआ था उस पत्र में। दूसरी रानी के पत्र में क्या लिखा हुआ था मत पूछिए, बहुत कुछ श्रृंगार की सामग्री उस पत्र में लिखा हुआ था और जो जो उसको जरूरत की चीज थी सब कुछ लिखा हुआ था। एक एक करके कुछ छूटा नहीं, सब कुछ खरीद करके राजा साहब ला करके छोटी रानी को दे दिए। और छोटी रानी को दे करके और बड़ी रानी के महल में चले गए। तो छोटी रानी कहती है कि आप सामान दिए रहिए यहाँ। कहा कि तुमको तो सामान की न जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं ना है, तुम तो सामान की मांग की है, दुआ की मांग तो प्रभु से नहीं की, हमारे लिए मांग तो नहीं की, हमारी मांग तो तुम नहीं की है, इसीलिए जो हमारी मांग की है उसके पास में जा रहा हूं। सज्जनों, सब कुछ अगर हो, अगर एक नारी वर्ग के लिए पति नहीं हो, भक्त के लिए भगवान नहीं हो, तो उस भक्त की जो दशा हो, एक शिष्य के लिए गुरुदेव का दर्शन नहीं हो, तो उस शिष्य के लिए, उस शिष्य के जीवन में जो दशा हो। क्योंकि सज्जनों, अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो भक्त और भगवान का जो भाव है वो अलौकिक भाव है, पिता पुत्र का जो भाव है वो अलौकिक भाव है। उसी तरह से परमात्मा और जीवात्मा का जो भाव है वो अलौकिक भाव है। ये जीवात्मा जो है ना, बंधन में पड़ जाने के कारण ये दुखी है। संत महापुरुष युक्ति से इसे सुखी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए गुरु युक्ति से ताको गगन में तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। अब यह प्रसंग तो यही पे रह गया कि हम लोगों को क्या चाहिए, मांग की वस्तु क्या मांगना है हम लोगों को। तो मांगना है एक ही चीज में सभी मांगों की पूर्ति हो जाए। कि जैसे पति की मांग अगर कर लेती है, अगर वो रानी पति की मांग कर लेती तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। अब सब कुछ तो हो गया, पति नहीं है तो पति बिना सुना सुना संसार। उसी तरह से भक्त के जीवन में अगर भगवान नहीं मिले तो उसका जीवन बिल्कुल अधूरा होता है, बिल्कुल सूना सूना सा होता है। उसके जीवन में कभी मंगल नहीं, कभी शांति नहीं होती है। सज्जनों, अब थोड़ा सा रोचक प्रसंग पर हम लोग आ गए। जहां बना बादशाह, वो कहा बीरबल से कि बीरबल, तुम्हारे हाथ में भी नहीं है और हमारे हाथ में नहीं है रुआ। कहा कि सरकार, आप अल्लाह ताला से मांगते हैं, मांग करके जमा करते हैं। हम जनता जनार्दन को जो देते हैं, तो आप जो लेते हैं, तो लेते लेते आपके रुए सब ये उड़ गए हैं, हाथ में एक भी रुआ नहीं है। हम जो देते हैं लोगों को, आपकी ही वस्तु लोगों के बीच जो बांटते हैं ना, तो बांटते बांटते हमारे हाथ के सभी रुए उड़ गए हैं, घिस गए हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब तो बादशाह मन ही मन सोचने लगे और तर्क वितर्क करने लगे कि ये बांटते हैं और हम मांगते हैं,
इसीलिए रुआ समाप्त हो चुका है। अच्छा, एक बात करते हैं, थोड़ा सा जनता जनार्दन के हाथों को हम देखें। जब जनता जनार्दन के हाथ को देखे ना, तो कहा कि मान लो हम मांगते हैं तुम देते हो, ये लोग, इन लोगों के हाथ में भी तो रुआ नहीं है। कहा कि सरकार, इन लोगों के हाथ में इसीलिए रुआ नहीं है कि आपको मांगते देखते हैं, हमको देते देखते हैं। ये लोग मन ही मन हर वक्त सोचते विचारते अपने हाथ को मरोड़ते रहते हैं कि हम ईश्वर से कुछ मांग भी नहीं कर पाए और किसी को दान दे भी नहीं पाए, इसीलिए हाथ मरोड़ते मरोड़ते अपने रुआ को उड़ा लिए। कहने का भाव, सज्जनों, आज ऐसे भी लोग हैं इस बीच में, इस समाज में, इस देश में, इस नगर बस्ती में, शहर गांव में, कि लोग तो पुण्य कर्म करते नहीं, और जो करते हैं उसको देख करके भी ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। धन संपत्ति पाने के लिए पड़ोसी हमारे एक महल का मकान बनाए हैं, तो हम भी 2 महल का बनाएंगे। ये भीतर में रखते हैं कि हम भी बनाएंगे, खूब खटते हैं। पड़ोसी हमारे जमीन खरीदे हैं तो हम भी खरीदेंगे, बढ़िया बात है। ये सब रखते हैं विचार, तो बढ़िया बात है। लेकिन हमारे पड़ोसी सत्संग कराते हैं और हम भी सत्संग कराएंगे, यह भाव आपका कहाँ चला गया? बस इसी भाव को बढ़ाना है। मांगना है एक चीज, क्या? प्रभु को अगर मांग लेंगे, सत्संग को मांग लेंगे, सत्संग भगवान का निज अंग है। देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकारी। ये शोक को दूर करने वाली सत्संग है। सत्संग की मांग कर लेंगे तो हमारे आपके जीवन में कोई मांग की कमी नहीं रहेगी, सभी मांगों की पूर्ति हो जाएगी। तो बड़ा ही सुंदर वार्षिक तौर पर हमारे आदरणीय सुरेश बाबू अपने निज निवास में एकदम नियम के साथ सत्संग भजन कराते हैं। और अब की बार तो ये दोनों मिलकर के किए हैं अपने अपने दरवाजे पर। कभी कभी तो पूज्यपाद के साथ में मैं आता था कि एक ही साथ में कई व्यक्ति का प्रोग्राम होता था, जब जैसा तब तैसा। तो अब की बार ये दोनों गृहपति 2-2 चरण का प्रोग्राम अपने अपने दरवाजे पर कराए। कल हमारे यदुनाथ बाबू कराए थे और आज सुरेश बाबू कराए। दोनों परिवार के लिए मैं अनेकानेक शुभकामना करता हूं। और दोनों परिवार, दोनों के निज निवास स्थल पर पहुंचे जितने भी साधु संत महापुरुषों का दर्शन करने एवं उनके प्रवचन को सुनने जितने भक्त वृंद श्रद्धालुगण पहुंचे, सबके लिए वेद भगवान की वाणी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। गौड़ीय प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रवचन की कड़ी समाप्त हो चुकी है। एक भजन सुनिए, इसके बाद आरती गान हम लोग करेंगे और इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु